ब्राह्मण के बारे में कह रहे संबोधन कर रहे हैं ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभा के स्वर्ण जयंती महोत्सव के अवसर पर सुवर्ण संब्रह्मा बेंगलुरु में आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सत्यात्म तीर्थ श्री पांडगलाग बरूजी उत्तरादि मठ के हमारे महंत, जिनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्री विष्णुपाद जी, वरिष्ठ स्वामी जी, आर्ट ऑफ लिविंग, उनके भी चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। विराजे हुए सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद चाहता हूं और हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष कर्नाटक ब्राह्मण महासभा के श्री अशोक जी हरनाहल जी का भी मैं नमस्कार करता हूं और उनको इस बात के लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि एक साथ आप सभी के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, परम श्रद्धेय, क्योंकि कर्नाटक के तीर्थ स्थल उडुपी के कृष्ण मंदिर, गोकर्ण के शिव मंदिर, श्रृंगेरी के शारदा पीठ, श्रवण बेलसोल के महाबली, मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये भूमि बहुत ही पवित्र भूमि है। यह तीर्थों की भूमि है, यह ज्ञान की भूमि है, यह संगीत की भूमि है। इसलिए एक साथ आप सभी के दर्शन हुए, निश्चित रूप से मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। इस सुवर्ण संब्रह्मा और 11वें राज्य स्तरीय ब्राह्मण सम्मेलन में शामिल होकर मुझे अपार खुशी हुई है। आज आपके सबके बीच में आना मेरा सौभाग्य है। मैं इस सम्मेलन का हिस्सा बन रहे सभी विप्र बंधुओं को इस समारोह के लिए बधाई भी देता हूं। मैं कर्नाटक ब्राह्मण महासभा को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसने मुझे इस सम्मेलन में शामिल होने का अवसर दिया है। अखिल भारतीय कर्नाटक ब्राह्मण महासभा ने जिस व्यापक स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और जिस तरह से विप्र बंधुओं को समाज उत्थान के लिए इस मंच पर एकजुट किया है, ये अत्यंत सराहनीय है। मैं महासभा को इसके लिए और उनके प्रयासों के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मास्टर हिरण्या जी ने इस महासभा के रूप में आज से लगभग 50 साल पहले जो पौधा रोपा था, वह आज वट वृक्ष बनकर समाज को ठंडी छांव प्रदान कर रहा है। महासभा विप्र समाज को संगठित
आत्मनिर्भर संस्कार बनाकर एक नई दिशा दे रही है। ये संगठन विप्र बंधुओं को सामाजिक एकता, सामूहिक चेतना के संचार के मंच के रूप में काम कर रहा है। ये कर्नाटक के विप्र समाज में बाल का शिक्षा, गरीब एवं वंचित लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का सराहनीय काम कर रहा है। जन सेवा के इन सब कार्यों से अपने ध्येय सर्वे जना सुखना भवंतु की चरितार्थ कर रहा है। साथियों, इस समय दुनिया तेजी से बदल रही है। ऐसे में समाज की नई पीढ़ी में भी बदलाव आ रहा है। इन सब के बीच महासभा समाज के संस्कारों, परंपराओं को बनाए रखने का महान कार्य कर रही है। ये वेदों और शास्त्रों का पारायण, नित्य कर्मों का पालन, सामाजिक आयोजनों के माध्यम से सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भी कार्य कर रही है। यह समाज को अपनी जड़ों से जोड़े रखना, हमारे प्राचीन ज्ञान को जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। महासभा द्वारा सम्मेलनों का आयोजित आर्थिक संस्थाओं, कल्याण मंडप और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन समाज के उत्थान के लिए महासभा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मैं इस आयोजन के माध्यम से सभी ब्राह्मण भाइयों और बहनों से अपील करता हूं कि महासभा के इन महान कार्यों में वे अपनी सहभागिता, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और उसको निभाएं, ऐसा मेरा आपसे कहना है। समाज के सशक्तिकरण में अपना हर संभव योगदान दें। आज इस सांस्कृतिक वैभव की धरा पर सुवर्णा संब्रह्मा और 11वें राज्य स्तरीय ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन होना बड़े हर्ष का विषय है। सुखद संयोग है, यह मेरा भी संयोग है कि मैं राजस्थान की जिस धरती से आया हूं उसे अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए देश और दुनिया में जाना जाता है, और आज मैं जिस कर्नाटक की धरती पर आया हूं वह भी अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए विख्यात है। क्योंकि आपने देखा है, कर्नाटक की इस धरा से भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का भी गहरा संबंध रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान परशुराम ने कर्नाटक के कोंकण तट का निर्माण किया था, इसलिए इसे परशुराम सृष्टि कहा जाता है। यह सृष्टि हरे भरे पश्चिम घाटों, खूबसूरती, समुद्र तटों और मन को मोह लेने वाले दृश्य और सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थलों से समृद्ध है। और यहाँ के बारे में एक बात और कही जाती है, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो महाभारत के युद्ध में सभी राजा महाराजा, रथी महारथी अपना हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे और दो पक्षों में बंट रहे थे। एक पक्ष पांडवों का था तो दूसरा कौरवों का था। जब उस पक्ष में जा रहे थे तो हमारे कर्नाटक के उडुपी के राजा भी वहां गए और उन्होंने जाकर के वहां देखा कि दोनों भाइयों का जिस तरह से यह स्थिति बन रही है, मुझे किस पक्ष में खड़ा होना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि महाराज, इतनी बड़ी सेना, असंख्य सेना है, इस सेना की व्यवस्था कौन करेगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को करने के लिए कौन इसमें ठीक रहेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा उडुपी के राजा कि आपसे बढ़िया व्यवस्था इनकी कोई नहीं कर सकता। और उन्होंने वहां दोनों सेनाओं की व्यवस्था का काम उडुपी के राजा ने वहां उस महाभारत के युद्ध में किया था। मैं कह सकता हूं, ऐसे दानवीर, ऐसे समाज सेवी राजा हमारे कर्नाटक में हुए हैं और उन्होंने वहां जाकर के उस महाभारत के युद्ध की सारी व्यवस्थाएं उन्होंने देखी। जब भगवान कृष्ण ने लास्ट में उन्होंने पूछा कि व्यवस्थाएं इस तरह की होती थी, ना किसी दिन खाना कम पड़ता था और ना किसी दिन खाना ज्यादा बनता था, आप बताइए आप ये कैसे करते थे। उन्होंने कहा कि महाराज, भगवान कृष्ण ने कहा ये आपकी मर्जी है, मैं आपके द्वारा ही
करता था। वो कैसे करते थे? तो उन्होंने कहा कि खाने के बाद जब मैं आपके शिविर में आता था तो मैं मूंगफली लेकर के आता था, और आप जब उसमें से जितनी मूंगफली खा लेते थे मैं उतना ही खाना कम कर देता था। वो आपके आदेश से ही होता था। इतने विद्वान और इतने विचार वाले राजा हमारे इस कर्नाटक में हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये धरती बहुत ही पवित्र धरती है, संदेश देने वाली धरती है, संगीत की विधा को आगे बढ़ाने वाली धरती है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इस राज्य का कर्नाटक संगीत पूरी दुनिया के शास्त्रीय संगीत में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। यह शहर सिलिकॉन वैली के रूप में आईटी और स्टार्टअप के मामले में दुनिया के प्रमुख केंद्रों को भी टक्कर दे रहा है। आज का ये अवसर हमारे लिए समाज की महान विभूतियों एवं उनके अनुकरणीय कार्यों को स्मरण करने का अवसर है। ये हमारे लिए हमारे समाज की समृद्धि और विरासत को याद करने, भविष्य की दिशा के बारे में विचार करने का अवसर है। ब्राह्मण समाज हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक धारा को दिशा देने वाला महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमारी महान परंपराएं, संस्कृति, शिक्षा के प्रति अडिग निष्ठा हमें समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हमारा आहार, हमारा व्यवहार, हमारा विचार, हमारी वाणी, इस सारी बातें निर्भर करती हैं। क्योंकि मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, यह समाज वो समाज बैठा है जो पूरे राष्ट्र को दिशा देने का काम करता है। क्योंकि सभी लोग आपका अनुसरण करते हैं। आप जो करते हैं, समाज के अंदर यह विश्वास है कि जो आप कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, वो अच्छा है, इसलिए वो आपका अनुसरण करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि समाज ने जब विश्वास किया है तो हमें वही करना चाहिए। हम राष्ट्र की मजबूती के लिए हमेशा से आगे रहे हैं। हमारा राष्ट्र कैसे मजबूत हो सकता है? हम समान विचार को लेकर के चलने वाले लोग हैं, सभी समाजों को रास्ता दिखाने वाले भी लोग हैं, तो उनको साथ लेकर के चलने वाले भी लोग हैं। और हमने हमेशा जो पिछड़ा है, जो अंतिम पायदान पर बैठा है, उसको सहारा दे करके साथ चलने की हमारी जो प्रवृत्ति है, इसी ने हमारे को मान और सम्मान देने का काम किया है। हमेशा आपको सम्मान मिलता है, वो इसलिए मिलता है कि समाज के हर वर्ग को लेकर के आप साथ चलते हैं। और यही मैं कहना चाहता हूं कि हमारे आहार में, हमारे व्यवहार में, हमारे विचार में और हमारी बाड़ी में शुद्धता होगी तो निश्चित रूप से सभी हमारे साथ चलने को तैयार होंगे और हमारी क्षमता होगी कि उनको साथ लेकर के हम चलेंगे। मित्रों, समाज में शांति, न्याय और सद्भावना को प्रोत्साहन करने के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर क्षेत्र को प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाते रहें। हम सभी को समझाना होगा कि देश और समाज के उत्थान के लिए हर व्यक्ति की भूमिका अहम है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सामाजिक समरसता हो या फिर कुशल प्रशासक हो। ब्राह्मण समाज का योगदान देश के प्रगति में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है और महत्वपूर्ण रहेगा, यह भी मैं कहना चाहता हूं। आज तकनीकी का दौर है, ऐसे में समाज के युवाओं को तकनीकी शिक्षा, डिजिटल कौशल और नवाचारों में दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, बदलते हुए परिवेश में आपने देखा होगा देश की स्थिति बदली है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, हम सभी मिलकर देश और प्रदेश के समग्र विकास के लिए काम करेंगे ताकि हम हमारे भारत को विकसित बना सकें और भारत के संकल्प को पूरा कर सकें और कर्नाटक के संकल्प को भी हम पूरा कर सकते हैं। मैं इसके लिए, क्योंकि जिस तरह से माननीय हमारे प्रधानमंत्री देश की समाज के वंचितों को उत्थान के लिए संकल्पित भाव से जो काम किया है, हमें वो संकल्पित भाव है उसको भी आगे बढ़ाना है। हमने जिस तरह से हर क्षेत्र में जो काम किया है, निश्चित रूप से आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी सांस्कृतिक जागरण के कार्य को बढ़ा रहे हैं, हमें उसको भी बढ़ाना चाहिए। मैं इसी तर्ज पर मैं हमारे राजस्थान में
क्योंकि ये जो हमारा पर्यटक है, ये धार्मिक पर्यटक भी कर्नाटक के अंदर है, क्योंकि राजस्थान और कर्नाटक की कुछ विधाएं मिली हुई हैं। हमने भी धार्मिक पर्यटन को विकसित करने का काम किया है और कर्नाटक में भी धार्मिक पर्यटकों को विकसित करने का काम होना चाहिए। इसी तर्ज पर हमारी सरकार ने खाटू श्याम जी की, जो हमारे खाटू श्याम मंदिर है हमारा, उसकी भव्यता के लिए हमने 100 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे हमारा धार्मिक पर्यटक विकसित कर सके। 20 प्रमुख मंदिरों के लिए हमने, हमारी सरकार ने 300 करोड़ रुपए अलग से किया है कि उनको हम धार्मिक पर्यटक में जोड़ सकें। राजस्थान का हर कोना अपनी समृद्धि और धरोहर, प्रकृति, संस्कृति विविधताओं को दर्शन करवाता है। मैं आप सभी को नए राजस्थान के दर्शन करने, उद्यमीकरणों को निवेश के लिए आमंत्रित करता हूं। पलक पावड़े बिछाकर आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने निवेशकों के लिए ऐसा माहौल तैयार किया है जो हर संभव सुविधाएं मिलेंगी। और हम कहना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति के विकास के लिए, हमारी सांस्कृतिक भाव के लिए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, विकास के साथ हमारी विरासत को भी हमें संभाल करके चलना है। यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी विरासत हजारों सालों की, हमारी संस्कृति, हमारा विचार, उसे लेकर के हम चल रहे हैं, उसको भी सजोने का काम हमारा बनता है। मैं यही कहना चाहता हूं, जिस तरह से उत्पादकों में, सेवाओं में एक बड़ा बाजार, कुशल श्रम शक्ति उत्तर और पश्चिम प्रमुख बाजारों से सीधा जुड़ाव भी है। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से राजस्थान और कर्नाटक के सांस्कृतिक आदान प्रदान को और अधिक मजबूती करने के लिए आप सभी को मैं राजस्थान आने के लिए आमंत्रित करता हूं, आपको निमंत्रण देता हूं, न्योता देता हूं, क्योंकि आओगे तो महसूस करोगे कि राजस्थान और कर्नाटक की जो संस्कृति है वो एक जैसी है, विचारें वो एक जैसे हैं। और आप हमारे नए वैदिक जो हमारे विद्यालय हैं उनको देखेंगे, हमारे मंदिरों को देखेंगे, मंदिरों में जो काम हुआ है उसे देखेंगे। एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, और हम जब ये लेके चलेंगे हमारी संस्कृति, हमारा विचार, हमारी पुरातन, तो आपको लगेगा कि राजस्थान और कर्नाटक एक जैसे हैं। मैं एक बार पुनः अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभा को इस भव्य आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि आगे भी इसी तरह समाज एकजुट और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करती रहे। और अंत में मैं आपको कहना चाहता हूं, मित्रों, प्रदेश या देश की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे मन के अंदर एक भाव होना चाहिए, और भाव यह होना चाहिए जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो हमको हमारी संस्कृति और विरासत में दिया है, उस विरासत को संजोने के साथ साथ हमें उसको मजबूत भी करना चाहिए। हम जाने जाते हैं इस बात के लिए कि हम सबको साथ लेकर के चल सकते हैं, तो हम उसमें भी आगे बढ़े। हम हर समाज के हर तबके को लेकर के आगे चल करके हमारे राष्ट्र को और हमारे प्रदेश को मजबूत बनाने का काम हम करें। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने मेरे को यहाँ बुलाया और जिस तरह से आपने मेरा मान और सम्मान किया, उसके लिए मैं ब्राह्मण महासभा को, हमारे अध्यक्ष जी को और आप सभी को दिल की गहराइयों से राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। पुनः आपको आमंत्रित करता हूं कि आइए राजस्थान की वो शक्ति और भक्ति की भूमि पर आप अपने चरण बंधों से आइए और वहां की संस्कृति और वहां के विचार को देखिए। निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा और आपको लगेगा कि एक राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है कि जिसमें आने से हमें सभी जो अनुभूति होती है वो अनुभूति हमें मिली है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय कर्नाटक। विकास